I am starting with the name of Allah who illuminated our heart with the light of Iman. Hello and welcome guys. In today's video we are going to discussing about Nmap. सो यहाँ पर जिन लोगों को Nmap के बारे में नहीं पता उन लोगों के लिए ही ये वीडियो है बिकॉज हम लोग पूरा बेसिक टू एडवांस डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिकल. सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं और क्या चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं. सो यहाँ पर जस्ट मैं लिख देता हूँ ओवरव्यू ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना हो अपनी प्रेजेंटेशन या फिर कुछ भी बनाने के लिए या फिर नोट्स के लिए. सो आप यहाँ से इसको कैरी कर सकते हैं. और अगर आपको किसी भी कमांड में किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट आता है तो आपके लिए ही कमेंट सेक्शन है बिकॉज इंस्टाग्राम पर मैं आपके सारे ही आंसर का जवाब नहीं दे पाता. वहाँ पर बहुत सारे डीएम्स पहले ही पेंडिंग है तो मे बी आपकी वॉइस मुझ तक नहीं पहुँच पाती वहाँ. सो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं. आप देखना कमेंट में जितने भी कमेंट पहले से की होगी किसी ने भी मैंने उनके आंसर किए हुए. मीन्स मैं ट्राई करता हूँ जितनी भी कमेंट्स आती है सारों के आंसर कर पाऊँ. सो यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा Nmaps कमांड एंड स्ट्रक्चर जो कि बेसिक है सबसे. उसके बाद आता है होस्ट डिस्कवरी और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे होस्ट डिस्कवरी क्या है और ये किस तरीके से होता है. और दैन उसके बाद आता है Nmap किस तरीके से स्कैनिंग परफॉर्म करता है. यहाँ पर दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको जस्ट खाली लिख के नहीं बताने वाला, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा. यहीं पर वेबसाइट पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है. सो ये वीडियो को पूरा देखना बिकॉज मैंने सारा कुछ कवर किया है फुल डिटेल में. और इसके बाद बात करेंगे हम टारगेट की एंड पोर्ट्स की. सो ये बेसिक चीज़ है कुछ जो आपको पता होनी चाहिए. मे बी अगर आपको पता नहीं है सो आपको कुछ वीडियो में रेकमेंड भी करूँगा इस वीडियो के बीच में, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना. एक बार आप ये पूरा वीडियो देखेंगे देन आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका सारा बेसिक टू एडवांस सब क्लियर हो जाएगा. देन आता है हमारा स्कैन टाइप्स, स्कैन स्टेटस, स्कैन टाइमिंग एंड स्कैन आउटपुट. सो ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बिकॉज ये भी इसी का पार्ट है. सो आपको कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करनी, फुल वीडियो देखना. कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर वीडियो छोड़ना चाहता हूँ या फिर बाद में देखूँगा तो जस्ट कमेंट में टाइम स्टैम्प डाल देना ताकि आप वहाँ से वापस से इसको कंटिन्यू कर सको और मुझे भी पता चल जाए कि कितने लोगों ने कहाँ तक वीडियो देखा है. सो Nmap स्क्रिप्ट इंजन जो कि बहुत सारे लोगों ने डिस्कस नहीं किया वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और कुछ लोगों ने डिस्कस किया है और उनके नाम मुझे याद नहीं है बट बहुत ही अच्छा उन्होंने वीडियो बनाया इस चीज़ पर, तो आप वो भी देख सकते हैं. लेकिन हम इस वीडियो में भी कवर कर लेंगे. और सर्विस डिटेक्शन ये तो हमारा मेन चीज़ है जो कि आपको आनी चाहिए. ओएस डिटेक्शन और बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं जैसे कि टाइम आउट हो गया और आप कह लीजिए होस्ट डिले जो कि दोस्तों हम यूज़ करेंगे फायरवॉल एंड आप कह सकते हैं जो भी एंटीवायरस मैकेनिज्म है उसको बाईपास करने के लिए. सो यहाँ पर ये सारे कमांड भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं Nmap के बारे में बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा Nmap क्या है, स्कैनिंग और ये सब हम क्यों करते हैं और एक्सेट्रा. सो आप ये मान के चल लीजिए ये जो मैंने सबसे सेंटर में डॉट किया है वो है Nmap. सो Nmap यहाँ पर आपको पता ही होगा नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जिससे आपको पता चलता है कि आपके नेटवर्क में आखिर चल क्या रहा है. मीन्स यहाँ पर आप स्कैन करते हैं नेटवर्क को Nmap के द्वारा और आपको पता चलता है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइस अवेलेबल है और उनकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं. मीन्स उनका आर्किटेक्चर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप Nmap से निकाल सकते हैं. लाइक आप समझ लीजिए Nmap मतलब एक नेटवर्क का मैप ही हो गया जो आपको पूरा नेटवर्क के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका नेटवर्क में क्या क्या यूज़ हो रहा है. लाइक पोर्ट्स कौन से ओपन है किस सिस्टम में और कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल है और कौन कौन से डिवाइसेस है, उनके वर्जन क्या है और भी बहुत कुछ. तो यहाँ पर हम सबसे पहले Nmap को थोड़ा सा और आप कह सकते हैं और लो लेवल पर जाकर समझते हैं. सो यहाँ पर अगर आपको पता होगा नेटवर्क में अगर कोई भी सिस्टम कम्युनिकेशन करना चाहती है तो वो पोर्ट्स के द्वारा ही होने वाला है. सो मुझे पता है पोर्ट्स क्या है वो आपको पता नहीं है लेकिन आप इतना मान के चलिए वो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. पोर्ट के बारे में कभी और किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे. लेकिन यहाँ पर आपको TCP IP के बारे में भी पता होना चाहिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये दोस्तों इंश्योर करता है कि आपका नेटवर्क के अंदर और आप कह सकते हैं कोई भी दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है. मे भी आपने OSI की 7 लेयर के बारे में सुना हो जो कि एक आप कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल है. उसके बारे में आप एक बार सर्च करना, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा. दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के लिए सबसे पहली चीज़ है 3-वे कम्युनिकेशन और आप कह सकते हैं 3-वे हैंडशेक. सो यहाँ पर जो भी सिस्टम को कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है वो सबसे पहले एक सीन पैकेट सेंड करती है, यानी कि वो बताती है कि मुझे कम्युनिकेशन करना है. देन सामने वाली सिस्टम के तरफ से एक रिप्लाई आता है, वो होता है सेंड प्लस एक्नॉलेजमेंट.
सो यहाँ पर जैसे ही ये रिप्लाई आया आपके सिस्टम से, अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है तो एक रिप्लाई जाएगा जो है एक्नॉलेजमेंट का सिर्फ। देन यहाँ पर ये 3 वे हैंडशेक कंप्लीट हुआ और आपका यहाँ पर स्टेबल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ जो कि ध्यान रखने वाली है वो है 3 वे हैंडशेक। इससे ही दोस्तों पता चलेगा कि एनमैप किस तरीके से काम करता है और ओपन पोर्ट, फिल्टर पोर्ट और क्लोज पोर्ट किस तरीके से पता चलते हैं। तो यही है जो कि मेन चीज़ है और इसका रूट आपको मैंने समझाया कि ये किस तरीके से और क्या है। इससे भी बेसिक लेवल पर जा सकते हैं, लेकिन मे बी आपके लिए अभी इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। सो यहाँ पर प्रैक्टिकली देखते हैं, देन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा बिकॉज मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सो यहाँ पर ये हमारी काली लिनक्स है जो कि आपको पता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इतना ज़्यादा बेसिक मैं नहीं बताने वाला। जैसे ही दोस्तों आप काली लिनक्स में जस्ट nmap टाइप करोगे, यहाँ पर सारे ही कमांड जो कि आप यूज़ कर सकते हो nmap में वो यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे। सो यहाँ पर आपको एक और छोटा सा कमांड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि है नेट डिस्कवर। उसके लिए दोस्तों आपको रूट परमिशन चाहिए, तो सिंपल आपको टाइप करना है sudo su देन पासवर्ड और यहाँ पर आपके पास अब सुपर यूज़र परमिशन है। देन जैसे यहाँ पर आप नेट डिस्कवर को टाइप करोगे, यहाँ पर ये कुछ स्कैन करना स्टार्ट करेगा। मीन्स यहाँ पर दोस्तों आपके सिस्टम से एक पिंग मैसेज जा रहा है आपके नेटवर्क में सभी सिस्टम पर, और जैसे ही वहाँ वो सिस्टम पिंग हो रहा है तो आपको यहाँ पर ये आपको बता देगा कि हाँ यहाँ पर ये आईपी एड्रेस है इस सिस्टम का और यहाँ पर ये सिस्टम अलाइव है आपके नेटवर्क में। मीन्स यहाँ पर आप उसको स्कैन कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक आईपी एड्रेस को मैंने स्कैन किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 192.168.1.18 ये मेरे आप कह सकते हैं मेटास्प्लोइटेबल 2 का आईपी एड्रेस है जिसको मैंने स्कैन किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे पोर्ट ओपन हैं। सो यहाँ पर ये सारे पोर्ट के बारे में तो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, मेनली अभी हम बात करने वाले हैं nmap में किस तरीके से स्कैन परफॉर्म किए जाते हैं और उसके कमांड क्या होते हैं। सो यहाँ पर मैंने nmap लिखा था सिंपल और उसके बाद आईपी एड्रेस लिखा था। ये सबसे बेसिक कमांड था जो कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप जस्ट ये कमांड टाइप कर सकते हैं और आपका स्कैन ये कुछ करके देगा। लेकिन यहाँ पर इतने कमांड से काम नहीं चलने वाला, बिकॉज अगर आप एक अच्छे इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको सारे ही कमांड अच्छे से पता होना चाहिए। सो बेसिक के लिए मैं आपको कमांड का जो स्ट्रक्चर है वो बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पर फर्स्ट है हमारा आईपी एड्रेस, उसके बाद आता है हमारा पोर्ट नंबर, उसके बाद आता है स्कैन टाइप एंड देन उसके बाद आता है स्कैन टाइमिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर हमें आउटपुट के लिए भी कुछ कमांड देना होता है। मीन्स हमें किस तरह की फाइल चाहिए आउटपुट में, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, XML हो गया या फिर कोई और फॉर्मेट, हम यहाँ पर nmap को बता सकते हैं, हमें वो फॉर्मेट में ये रिजल्ट स्कैन करके देगा। सो यहाँ पर आईपी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हो गया आईपी। आईपी मीन्स दोस्तों हम टारगेट, अब नेटवर्क की भाषा में और आप कह सकते हैं नेटवर्क की लैंग्वेज में अगर बात करें तो यहाँ पर टारगेट मतलब हो चुका उसका आईपी एड्रेस। बिकॉज यहाँ पर आप nmap को नाम से तो नहीं बता सकते कि ये विंडोज़ का पीसी या फिर ये पीसी है आपके फ्रेंड का पीसी है, इसको स्कैन करना है नेटवर्क में, आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली उसकी आईपी देनी होगी। पोर्ट मतलब आप मान के चलिए एक किला है, उसके अंदर जाने के बहुत सारे दरवाजे हो सकते हैं। सो पोर्ट वो ही दरवाजे है, हम nmap के थ्रू उन्हीं दरवाज़ों को स्कैन करते हैं, वो ओपन है, क्लोज है, फिल्टर्ड है या फिर क्या है, आखिर हमें पता चले और हम देन उसकी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करें और हम वो सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हम nmap के थ्रू पता लगा सकते हैं। देन हमें दूसरे टूल का इस्तेमाल करके उसको आप कह सकते हैं एक्सप्लॉइट और टेस्ट करना होता है। तो यहाँ पर स्कैन टाइप आ गया। स्कैन टाइप मतलब आप किस तरीके से फाइंड करेंगे आपके जो भी सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम और कौन से पोर्ट ओपन है। प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, कौन से पोर्ट ओपन है और कौन से पोर्ट क्लोज है, कौन सी सिस्टम रन हुई है, वो सारा कुछ आप उससे पता लगा सकते हैं। दैन स्कैन टाइम, सो ये तो सिंपल है, टाइमिंग के रिलेटेड है पूरा, वो मैं आपको बता दूंगा जब जैसे ही कमांड आएंगे कि यानी फास्ट स्कैन करना है, स्लो स्कैन करना है या क्या करना है। और आउटपुट का तो आपको पता ही चल चुका है, वो फॉर्मेट है जस्ट सिंपल। यहाँ पर हमने थियोरेटिकल बात तो कर ली, सारा कुछ आपको समझा दिया, टारगेट, पोर्ट, स्कैन, टाइम वगैरह वगैरह। सो जब आप इसको एक बार प्रैक्टिकली देखोगे उस कमांड को, देन आपको कमांड देखते ही रियलाइज़ हो जाएगा और क्लिक हो जाएगा कि ये आखिर बताना क्या चाहता है और ये कमांड आखिर कर क्या रहा है। सो यहाँ पर आप सोचेंगे स्कैन और ये सारा कुछ हमें काम क्या आता है और हम इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मेनली मैं मेरी चैनल के लिए आपको ये अभी सिखा रहा हूँ, आप इसका इंडस्ट्री में तो बहुत जगह पर आप इसका यूज़ करेंगे अगर आप एक अच्छे इथिकल हैकर, पेनेट्रेशन टेस्टर और रेटिमर बनेंगे तो। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखेंगे तो हम एक आप कह सकते हैं CTF और या फिर टूर्नामेंट कह लीजिए, हम वो अरेंज करेंगे, उसमें आपको ये nmap बहुत ही यूज़ होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आप टारगेट किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे। तो उसके लिए दो मेथड है, एक होता है आईपी एड्रेस के थ्रू और एक होता है आपके डोमेन नेम। सो डोमेन नेम के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही है। सो आप जस्ट मान के चलिए जैसे कि हो गया google.com, ये एक डोमेन नेम है। एंड देन पोर्ट। पोर्ट दोस्तों आपको पता है कि आप किले में कौन से रास्ते से दाखिल होना चाहते हैं, वो रास्ता ये पोर्ट है।
सो आपको स्पेसिफाई करने के लिए आपको डबल डॉट लगाने हैं एंड देन पोर्ट नंबर या फिर सर्विस। सो वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से सर्विस के हिसाब से स्कैन कर सकते हैं और किस तरीके से नंबर को ऐड करके। और स्कैन टाइम वो तो सिंपल आपको 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 1000 मिली सेकेंड इस तरीके से डिफाइन करना होगा। और आउटपुट टाइप में XML हो गया, टेक्स्ट, सारा कुछ हम लोग जब प्रैक्टिकल देखेंगे उसके कमांड में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है होस्ट डिस्कवरी। वो क्या होता है और वो कैसे Nmap परफॉर्म करता है। होस्ट डिस्कवरी आपका बहुत सारा टाइम बचाता है, बिकॉज होस्ट डिस्कवरी का मतलब ये होता है कि आप डिस्कवर करते हैं कि आपके नेटवर्क में कितने डिवाइसेस अलाइव है। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट ऐसे ही स्कैन परफॉर्म कर देंगे और आपके सिस्टम में अगर आपके जिसको भी स्कैन करना चाहते हैं वो अलाइव ही नहीं है, तो आपका स्कैन का कोई मतलब नहीं है। आपको सारे पोर्ट या फिर आप कह सकते हैं सब कुछ क्लोज ही मिलने वाला है, बिकॉज आपके सिस्टम में कोई अलाइव ही नहीं है। सो सबसे पहले होस्ट डिस्कवरी Nmap के थ्रू की जाती है, दैन आगे स्टार्ट होता है आपका मेन काम, जो कि है स्कैनिंग। सो होस्ट डिस्कवरी के लिए सबसे बेसिक कमांड है पिंग। और आपको पता ही है सबसे बेसिक कमांड में जब भी आप पिंग करेंगे तो ये एक सेंड पैकेट भेजेगा सबसे पहले 3 वे हैंडशेक के लिए, और देन सामने से अगर रिप्लाई आया सेंड प्लस सेनेक, देन आपको पता चल जाएगा कि सामने वाली सिस्टम अलाइव है, देन आप उसके ऊपर स्कैनिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो होस्ट डिस्कवरी इसीलिए होती है ताकि आप लोगों को पहले पता चल जाए कि होस्ट अलाइव है या नहीं, ताकि आप आगे टाइम वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो और अगर ना चाहो तो नहीं। मीन्स यानी आगे आप स्कैनिंग करके कुछ और फाइंड करना चाहो तो करो, वरना आप उसको वहीं पर ड्रॉप कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क ड्रॉ कर लिया है, और अगर आप मान के चलिए आपके नेटवर्क में बहुत सारे पीसीज है तो उनके आईपी एड्रेस कुछ ऐसे होंगे लास्ट में 12.13.14 एक्सेट्रा। लेकिन आपको सबको डिस्कवर करना है कि इसमें से कौन सा लाइव है और कौन सा नहीं, तो उसके लिए एक कमांड है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको सिंपली आईपी एड्रेस डालना है जो कि आपके राउटर का जो भी आपको असाइन हुआ होगा वो होगा 192.16.8 समथिंग। देन आपको स्लैश करके जितने भी पोर्ट की आप रेंज डालना चाहो डाल सकते हो, जैसे कि हो गया 24। सो यहाँ पर ये टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बिकॉज ये सबको पिंग करेगा और ट्राई करेगा कि कौन सा रीचेबल है और कौन सा नहीं, वो फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पर होस्ट डिस्कवरी के लिए की पॉइंट ये है कि आप रूट से ही इसको परफॉर्म करें, बिकॉज अगर आपके पास रूट प्रिविलेज नहीं है तो आपको थोड़े से रिजल्ट डिफरेंट मिल सकते हैं। बिकॉज रूट में कुछ फ़ायदे हैं जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक हो गया ICMP पैकेट, जो कि ये फर्स्ट सेंड करेगा जो भी आपका डिवाइस जिसको आप पिंग करना चाहते हो उसको। देन एक TCP सेंड का एक रिक्वेस्ट भेजेगा या फिर आपके लिए पैकेट भेजेगा जो कि होगा 443 पोर्ट पर। एंड देन तीसरी चीज़ जो कि ये भेजेगा TCP का एक और पैकेट जो कि होगा एक्नॉलेजमेंट का, जो कि पोर्ट 80 पर होगा। एंड देन अगेन एक ICMP की TS रिक्वेस्ट भेजेगा। सो अगर आप रूट से इसको कर रहे हैं स्कैन या फिर आप कह सकते हैं पिंग करने की ट्राई, तो ये इस तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा। और लोकली में आपको सिंपल सैन और एक ये दो ही पैकेट सेंड करेगा। सिंपल होस्ट डिस्कवरी के लिए कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए पिंग के लिए सिंपल कमांड है कैपिटल P स्मॉल n डैश करके, ये होस्ट डिस्कवरी के लिए सिंपल कमांड है। और यहाँ पर मैं एक बार Nmap में किस तरीके से लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। जैसे कि हो गया सबसे पहले हमारा Nmap, देन डैश, देन कैपिटल P, देन स्मॉल n, देन IP एड्रेस या फिर डोमेन नेम। सो यहाँ पर ये होस्ट डिस्कवरी इस तरीके से करेगा। और अगर आपको रेंज या सबनेट या फिर कह लीजिए आपको बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ ट्राई करने हैं तो आपको स्लैश लगा के उसकी रेंज स्पेसिफाई करनी होगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और मेन जिस पर Nmap वर्क करता है, हाउ स्कैनिंग वर्क्स। ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए, और मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई तो आपको समझ में आ गया होगा। 3 वे हैंडशेक इज़ अ मेन की, उसके बिना दोस्तों कोई स्कैनिंग कोई कुछ नहीं, और कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर आप ये अच्छे से नहीं समझे तो। सो आपको पता है 3 वे हैंडशेक में सबसे पहला पैकेट जो भी सेंडर है या फिर आप कह सकते हैं जो कनेक्ट होना चाहता है वो भेजेगा सैन का, देन आएगा सामने से सैन प्लस एक्नॉलेजमेंट के लिए। देन अगर आप भी भेज देते हैं एक, मतलब आप इससे कनेक्ट करना चाहते हैं, और Nmap इससे डिफाइन करता है और आप कह सकते हैं ऐसे ही ये फाइंड करता है कि सामने वाला पोर्ट ओपन है या नहीं। अगर लास्ट में सामने से एक्नॉलेजमेंट का अगर पैकेट आ गया मीन्स सामने वाला पोर्ट ओपन है। और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। इसमें भी सबसे पहले सैन जाएगा, और अगर सामने से रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट का आ गया मतलब पोर्ट क्लोज है। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। सो हम आगे सारे ही जितने भी आप कह सकते हैं इसके टाइप और सिनारियो है सारों को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि ओपन फ़िल्टर, क्लोज फ़िल्टर या फिर कुछ और आता है तो ये किस तरीके से हुआ और इसके पीछे क्या हुआ। वैसे मैं आपको वायर सार्क में भी दिखा सकता था ये, बट इसमें एक प्रॉब्लम है बिकॉज आप लोगों को वायर सार्क क्या है वो पता नहीं होगा,
कुछ लोगों को। सो बेसिक के लिए अभी एन मैप पहले कर रहे हैं, फिर जब फायर सर्च करेंगे तो उसमें भी मैं आपको ये दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। सो टारगेट स्पेसिफाई करने के लिए कुछ मेथड्स हैं और आप कह सकते हैं कुछ कमांड्स से जो कि आपको पता होनी चाहिए। मीन्स सिंगल आईपी और आप कह सकते हैं सिंगल टारगेट के लिए सिंपल एक आईपी एड्रेस उसका या फिर डोमेन नेम, और सब नेट के लिए आपको रेंज देनी होगी, उसके लिए कमांड है एन मैप। दैन यहाँ पर आपको सिंपल जो भी आईपी एड्रेस है टारगेट का वो, देन रेंज के लिए लास्ट में स्लैश करके रेंज डालनी है। सो यहाँ पर एन मैप मैंने थोड़ा सा कैपिटल में लिख दिया था, बट चल जाता वैसे, बट आपको पता है वहाँ पर स्मॉल में ही लिखना है। सो यहाँ पर मैंने 8 डाला है, मतलब ये 4 से लेकर 8 तक को ये स्कैन करेगा। और उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक आईपी को स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए डैश करके आपको सेम आईपी एड्रेस के बाद दूसरी आईपी एड्रेस लिख देनी है। सो यहाँ पर अगर आप आईपी एड्रेस को स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि लाइक 1.2.3.4 और 5.7.8.9 ये दो ही करनी है, तो आप इस तरीके से अलग अलग उसको लिख सकते हैं। और अगर आपके पास होस्ट की लिस्ट है तो सिंपल आपको एन मैप लिखना है, दैन डैश आई, दैन कैपिटल एल, दैन होस्ट की जो लिस्ट है वो डाल देनी है। जैसे कि यहाँ पर मेरे केस में हो गई host.txt। और अगर आपको डोमेन नेम के साथ करना है तो सिंपल एन मैप और डायरेक्ट डोमेन नेम, दैन वो उसको स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। सो यहाँ पर ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। मैंने ब्रीफली और थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ और वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने ही वाला है, आपको पता है इस तरीके फॉर्म में जो भी वीडियो आए वो सारे ही लॉन्ग में ही गए हैं। सो वीडियो में बहुत एफर्ट लगती है, तो आप एक जस्ट कमेंट कर देना जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। सो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एन मैप दैन डायरेक्ट आईपी एड्रेस दे देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1000 पोर्ट ही स्कैन करेगा। यहाँ पर अगर आपको सारे ही पोर्ट स्कैन करने हैं तो आपको डिफाइन करना होगा। चलिए, तो अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा, लिखा और देखा उसको एक बार प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमें एन मैप टाइप करना है क्योंकि एन मैप के कमांड हम रन करने वाले हैं। दैन हमें आईपी एड्रेस, अगर हम आईपी रेंज देना चाहते हैं तो डैश करके हम जहाँ तक रेंज देना चाहते हैं वो डिफाइन करना होगा। मीन्स यहाँ से आप देख सकते हैं 192.168.1.10 से लेके 20 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 होस्ट अप है और बाकी सारे के सारे अनअवेलेबल है। मीन्स यहाँ पर 3 ही अलाइव है, तो उसने इसको स्कैन किया और जो भी स्कैन रिजल्ट है वो आपके सामने है। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम पर्टिकुलरली कोई 2 आईपी को अगर स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड ये रहा स्क्रीन पर। आपको सिंपल एन मैप डालना है, इसके बाद एक आईपी एड्रेस, दैन सेकंड वाला चीज़ को भी आप स्कैन करना चाहते हैं। और ऐसे ही आप अगर और भी स्कैन करना चाहते हैं तो जस्ट आपको उसके एक के बाद एक उसको टाइप कर देना है। नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास होस्ट की लिस्ट है तो आप उसको किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे। मीन्स यहाँ पर मैंने नैनो और host.txt करके एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है जिसमें मैंने 2 आईपी एड्रेस डाल दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं host.txt करके एक फ़ाइल बन चुकी है। अब मैं ये फाइल को स्पेसिफाई करूँगा एन मैप को, तो यहाँ पर उसके लिए कमांड है एन मैप फिर डैश स्मॉल आई एंड कैपिटल एल, दैन उसके बाद फाइल का नाम। सो यहाँ पर ये भी बहुत ही सिंपल था। आई होप कि मैं जो स्पीड में समझा रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हो, बिकॉज मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा फास्ट समझा दिया, बट वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है इसलिए फटाफट से मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप स्कैन करना चाहते हैं डोमेन नेम से तो आपको जस्ट सिंपल टाइप करना है एन मैप दैन डोमेन नेम। यहाँ पर डोमेन नेम में मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, मीन्स मुझे scanme.nmap.org को स्कैन करना था और एन मैप के स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक की थी, तो यहाँ पर मैंने अगेन कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप जब भी इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो मे बी आपके में ज़्यादा टाइम ले सकता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन, फिल्टर्ड और कुछ इस तरीके के पोर्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अनफिल्टर और क्लोज भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमें ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट मैंने आपको समझा दिया है कि सारे कुछ रिजल्ट किस तरीके से मिलते हैं और एन मैप इसको किस तरीके से कंफर्म करता है कि ये ओपन है या फिल्टर्ड है या फिर क्लोज है। सो बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट की तरफ। अगर आपके पास सबनेट की रेंज है तो आप वो भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल कमांड है एन मैप दैन आईपी एड्रेस दैन स्लैश करके आपको सबनेट की रेंज डिफाइन करनी है। यहाँ पर दोस्तों सबनेट की रेंज डिफाइन करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले सकता है, बिकॉज ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी को स्कैन करेगा और यहाँ पर सबनेट में बहुत सारे और भी डिवाइसेस आ जाते हैं। सो यहाँ पर ये तो सिंपल होस्ट डिस्कवरी आप देख सकते हैं ये मैं कर रहा हूँ, जो कि नेट डिस्कवरी एक कमांड है उससे। और यहाँ पर आपको बहुत सारे आईपी एड्रेसेस देखने को मिलेंगे। मे बी यहाँ पर इसके रिज़ल्ट में और इसके रिज़ल्ट में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेप को फॉलो करते हैं, वो मैंने आपको बताया था।
बट यहाँ पर हमने एक को सूडो की परमिशन के साथ रन किया है और एक को बिना सूडो। सो यहाँ पर हमें IP एड्रेसेस जो इसने स्कैन किए यहाँ पर देख सकते हैं, उसमें से कुछ IP एड्रेस इसमें शो भी नहीं कर रहे। लाइक यहाँ पर आप देख लीजिए 192.168.1.19 जो कि मेरे ही PC का IP एड्रेस है, बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा, बट इसने Nmap ने स्कैन किया है उसको भी। सो यहाँ पर कुछ IP एड्रेसेस हो सकता है अगर आप स्कैन करना चाहते हैं जो कि सबनेट में है, बट जो कि नहीं दिख रहे हैं नेट डिस्कवर से, बट Nmap के स्कैन में आपको वो भी दिख जाएंगे। देन अब नेक्स्ट बात करेंगे पोर्ट्स के बारे में। सो यहाँ पर पोर्ट के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, मैंने सारा कुछ समझा दिया है। लेकिन इसकी कमांड या जो कुछ भी चीज़ है, जैसे कि हो गया सिंगल पोर्ट को किस तरीके से डिफाइन करना है, या फिर मल्टी पोर्ट को किस तरीके से स्कैन करना है, या पोर्ट की रेंज हो गई, या फिर पोर्ट की सर्विसेज के बिहाफ पर उसको किस तरीके से स्कैन करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले आता है सिंगल पोर्ट, मतलब सिंगल टारगेट में हम एक IP एड्रेस डालेंगे। देन यहाँ पर अगर हमें एक ही पोर्ट को उसके स्कैन करना है तो हम सिंपल -P करके पोर्ट नंबर दे देंगे। यहाँ पर -P स्मॉल है, सो वो बात का ध्यान रखना। अगर यहाँ पर आप दोस्तों सिक्वेंशियल पोर्ट डालना चाहते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा पोर्ट, तो आपको सिंपल कमांड टाइप करना है nmap देन IP एड्रेस देन -p और उसके बाद रेंज लाइक 20 से लेके हो गया 30 तक। सो ये आपको सिंपल डैश करके टाइप कर देना है। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर कुछ पोर्ट को स्कैन करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है -p देन जैसे कि हो गया 1 पोर्ट, फिर स्लैश करके हो गया 2nd एंड 3rd। सो उसके बाद आता है सर्विस स्पेसिफाई, तो उसके लिए आपको सिंपल जो कमांड है वो आगे टाइप करना है देन -p। उसके बाद आपको सर्विस का नाम जैसे कि हो गया HTTPS SSH या फिर हो गया आपका FTP, जो भी आप सर्विसेज को स्कैन करना चाहते हो उस सर्विसेज के भी आप पर ये स्कैन करेगा। यहाँ पर अगर आपको पोर्ट नहीं पता तो ये आपके काम बहुत आ सकता है, बिकॉज आपको किसी पर्टिकुलर सर्विस को स्कैन करना है और आपको उसका पोर्ट नंबर ही नहीं पता, तो ये आपकी सर्विसेज को भी स्कैन करके देगा और पोर्ट नंबर भी आपको बता देगा। वो सारा कुछ हम देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। और प्रोटोकॉल के बेसिस पर यहाँ पर आते हैं UDP और TCP। अगर TCP का है तो आपको TGEM जो भी पोर्ट नंबर डालना चाहें वो, और UDP के लिए कैपिटल U GEM 25, यहाँ पर TB कैपिटल है, तो ये बात का ध्यान रखना। और ऑल पोर्ट स्कैन करने के लिए आपको सिंपल -P और उसके बाद डैश। सो यहाँ पर हम एक बार प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हर बार की तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइप करना है nmap देन IP एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर अभी हम पोर्ट स्कैन करेंगे पर्टिकुलर, सो उसके लिए कमांड है -p स्मॉल p। सो यहाँ पर मैंने स्मॉल p टाइप कर दिया। उसके बाद 23, यहाँ पर 23 टेलनेट का है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये भी आपको याद रखने की कुछ चीज़ें। सो यहाँ पर ये हो चुका स्कैन और ये बहुत ईजी कमांड था। अगर अब यहाँ पर हम पोर्ट की रेंज डालें या फिर सबसे पहले रेंज ही डाल के देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं 20 या फिर 1 से लेके 100 तक देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेके 100 तक जो भी पोर्ट थे सारे इसने स्कैन किए, उसमें से जो भी ओपन थे वो यहाँ पर हमें शो कर रहा है। क्लोज, फिल्टर्ड या कोई भी और रिजल्ट होता तो वो भी यहाँ पर शो हो जाता। सो अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड में आपको पता है -P के बाद आपको जो भी पोर्ट नंबर देने हैं वो एक एक करके कॉमा करके देने हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 1 और 23 और ET पोर्ट को स्कैन किया है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देन अगर नेक्स्ट बात करें हम सर्विसेज के बिहाफ पर, तो आपको सिंपली nmap टाइप करना है देन IP एड्रेस, देन यहाँ पर -P करके जो भी आप स्कैन करना चाहते हैं वो सर्विसेज लाइक हो गया SSH। ये सारी सर्विसेज के बारे में हम एक पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पर फिलहाल आपको पता होना चाहिए SSH, FTP और HTTPS एक्सेट्रा इस तरीके के कुछ सर्विसेज होते हैं। अगर अब हम यहाँ पर TCP का पोर्ट स्कैन करना चाहते हैं तो हमें स्मॉल -P डालना है। उसके बाद यहाँ पर TGEM, यहाँ पर जो भी पोर्ट नंबर है वो। सो यहाँ पर जैम को आप $भी बोल सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको UDP का स्कैन करना है तो सिंपल है, उसकी जगह पर आपको कैपिटल U डाल देना है। और अगर आपको सारे ही पोर्ट स्कैन करना है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट nmap कुछ 1000 पोर्ट स्कैन करता है, तो उसके लिए आप करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट nmap स्क्रिप्ट इंजन डैश और P के पहले भी। यहाँ पर इसके बारे में आपने सुना तो होगा, बट कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। उसके लिए दोस्तों आप सिंपल कमांड है जो स्पेशल कमांड्स आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर टॉप 100 पोर्ट आप स्कैन करना चाहते हैं या फिर 1000 जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए कमांड है $top फिर डैश दैन पोर्ट्स दैन जो भी आप देना चाहें वो नंबर। यहाँ पर आपको बता दूँ 100 पोर्ट मीन्स ऐसा नहीं 1 से लेकर 100 तक सारे स्कैन होंगे। यहाँ पर टॉप 100 पोर्ट जो भी यूज़ होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि हो गया आपके अगर 8000 पे कोई पोर्ट है तो वो भी स्कैन होगा, जो कि अगर टॉप 100 में आता है।
सो यहाँ पर सम स्कैनिंग टेक्निक जो कि आपको पता होनी चाहिए, और आपको CTF खेलने में और जब भी सिस्टम आप स्कैन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और ये तो आप कह सकते हैं एनमैप का मेन पार्ट है, बिकॉज अभी तक तो हमने सिंपल स्कैन देखे, पोर्ट स्कैन देखा, और किस तरीके से होस्ट डिस्कवर करना है ये सारा कुछ देखा। सो यहाँ पर कुछ स्कैन के टाइप्स है, जैसे कि हो गया TCP कनेक्ट स्कैन, जो कि होता है हमारा -s एंड देन T, जिससे हम इसको डिनोट करते हैं और आप कह सकते हैं एनमैप में यूज़ करते हैं। एक हो गया हमारा एक्समस स्कैन, फिर होता है नल स्कैन, देन होता है डिंग स्कैन, और होता है UDP स्कैन, फिर आता है आर्च स्कैन, एंड ऐसे ही आता है एक फिन स्कैन और एक्सेट्रा। यहाँ पर सारों को एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा, जितने हो सकते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, और बाकी आप थोड़ा सा गूगल करना, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता कमेंट सेक्शन ओपन है, उसके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहूँगा। बट आप लोग खुद से थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप समझ लीजिए ये आपके लिए एक होमवर्क है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट बात करते हैं TCP कनेक्ट स्कैन के बारे में। सो यहाँ पर मेन चीज़, हम जो चीज़ से आपको समझा रहे थे अभी तक, वो है हमारा 3-वे हैंडशेक। सो हम उसी से समझाएंगे, बिकॉज वो इजी भी है और वो बेसिक भी है, तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हो गई एक सिस्टम, और यहाँ पर ये रही दूसरी सिस्टम जिससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं। आपको पता है एज ऑलवेज जो कनेक्ट होना चाहता है सबसे पहले एक पैकेट भेजेगा, जो कि है सीन, और अगर सामने से रिप्लाई आता है सेंड प्लस एक, देन यहाँ पर आप वापस से अगर अगेन भेज देते हैं एक्नॉलेजमेंट प्लस रीसेट, मतलब यहाँ पर ये आपका स्कैन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर पोर्ट ओपन है। सो यहाँ पर इससे पता चलता है कि ये ओपन पोर्ट है, और आप कह सकते हैं अगर ये पूरी प्रोसीजर हो चुकी है और इस तरीके का स्कैन हुआ है तो आप इसको TCP कनेक्ट स्कैन बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा TCP सीन स्कैन। यहाँ पर मैं इसको सीन तो नहीं कहूँगा, सैन ही आप बोलना इसको, बिकॉज इसका जो भी मेन वर्ड है वो यही है, बट टंग स्लिप की वजह से मैं कभी कभी इसको सीन बोल देता हूँ, तो मुझे माफ़ करना उसके लिए भी। सो यहाँ पर हमारा सबसे पहले सैन जाएगा, देन सामने से सैन प्लस एक आएगा, और अगर हम यहाँ पर रीसेट भेज देते हैं देन ये हो जाएगा हमारा सीन स्कैन, बिकॉज यहाँ पर हम इसको स्कैन कर रहे हैं बट कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर रहे, और ना ही हम लास्ट में एक सेंड कर रहे हैं। यहाँ पर सैन प्लस एक जब भी सामने से रिस्पॉन्स आता है, हम यहाँ पर कनेक्शन कट कर देना है, बोल रहे हैं अब हमें आगे कुछ कनेक्शन नहीं करना, ना ही आगे हमें कोई कम्युनिकेशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा UDP स्कैन। UDP स्कैन में कुछ ज़्यादा है नहीं, बट यहाँ पर आप जैसे ही सैन भेजते हैं यहाँ पर सामने से ICMP पैकेट में रिप्लाई आता है, और एनमैप इससे ही पता लगाता है कि ये UDP स्कैन है और सामने UDP पोर्ट ओपन है या पोर्ट है। ICMP पैकेट्स एक अलग टॉपिक है, उस पर थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका है। आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर UDP स्कैन कर रहे हैं तो उसमें 3-वे हैंडशेक में एक न्यू टर्म आएगी, जो कि है हमारा ICMP पैकेट, और एक्स स्कैन पूरा सीन स्कैन से उल्टा होता है, तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। एक एक करके ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनमैप, और यहाँ पर सीन स्कैन के लिए यहाँ पर हम स्मॉल s देन कैपिटल S टाइप करेंगे। नेक्स्ट है हमारा TCP एक्स स्कैन, उसके लिए हमें सिंपली स्मॉल s देन कैपिटल A टाइप करना है, और यहाँ पर मैं डोमेन नेम से स्कैन कर रहा हूँ ये वेबसाइट को, जो कि एनमैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप बिना किसी दिक्कत के इजीली स्कैन कर सकते हैं। सो वो जस्ट मैंने डोमेन नेम डाल दिया है, देन यहाँ पर स्मॉल s एंड कैपिटल A, और यहाँ पर पोर्ट नंबर के लिए मैंने स्मॉल p टाइप किया है, और यहाँ पर 2 पोर्ट नंबर डालें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फिल्टर पोर्ट हमें दिख रहे हैं। दोस्तों अगर मैं इसको आपको वायर सार्क में दिखाता तो आपको और अच्छे से समझ में आता, बट मुझे पता है यहाँ पर मैंने एक भी वीडियो कवर नहीं किया इस टॉपिक पर, सो मैं भी फ़िलहाल इस पर बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट जो हमारा स्कैन आता है वो है नल स्कैन। नल स्कैन यहाँ पर आपको दोस्तों फायरवॉल और एक्सेट्रा चीज़ों को बाईपास करने में बहुत ही यूज़फुल होगा, बिकॉज अगर यहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपके कौन से पैकेट फ़िल्टर्ड करे हुए हो, और या फिर जैसे कि आप मान लीजिए आपका सीन पैकेट ही फ़िल्टर्ड है, तो यहाँ पर आप नल पैकेट सेंड कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर सामने क्या सिचुएशन है, बिकॉज नल पैकेट को फ़िल्टर नहीं किया गया तो वो इजीली बाईपास हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा वायर सार्क के बारे में बताऊँ तो वायर सार्क एक नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है, जिसके थ्रू आप पूरे नेटवर्क को मॉनिटर कर सकते हैं। मीन्स जितने भी पैकेट जो भी जहाँ जा रहे हैं, जो भी डेस्टिनेशन है और जहाँ से वो निकल रहे हैं, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। मतलब कि अगर HTTP कोई यूज़ कर रहा है अनसिक्योर बिना इंक्रिप्शन वाला, तो आप तो डायरेक्ट उसका टेक्स्ट वगैरह जो कुछ भी वो सर्च कर रहा है वो डायरेक्ट इनपुट में देख सकते हैं। मतलब ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। आप लोग जस्ट कमेंट करना आपको नेक्स्ट वीडियो वायर सार्क पर चाहिए या नहीं, या किसी और टॉपिक पर, तो हम उस टॉपिक पर फुल डिटेल में वीडियो कवर करेंगे।
सो यहाँ पर स्कैन स्टेटस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको जो भी रिजल्ट मिलने वाले हैं वो ओपन फिल्टर्ड और क्लोज फिल्टर्ड ऐसे ही कुछ मिलेंगे। सो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा हमारे लिए यूज़फुल है और हम किसके अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं और किसके अंदर नहीं। सो यहाँ पर आपको ये भी समझने के लिए बेसिक हमारा वही है जो कि 3 वे हैंडशेक है, बिकॉज उसके बिना तो आप क्या ही समझोगे, क्योंकि मेन आप कह सकते हैं कोर लेवल पर यही सारी चीज़ें वर्क करती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और मे भी अब तो आपको ये पूरा रट गया होगा, बिकॉज मैंने इतनी बार इसके बारे में बात की है। सो यहाँ पर हमारा ओपन के लिए सबसे पहले सैन जाएगा और यहाँ पर सामने से सैन प्लस एक्, और देन यहाँ पर से अगर आपका एक् गया मीन्स यहाँ पर ये ओपन पोर्ट है। और मेनली एनमैप इस तरीके से ये इसको डिफाइन करता है। और क्लोज पोर्ट के लिए अगर सामने से रिप्लाई नहीं आता एक् का, देन ये आपका क्लोज पोर्ट हो गया। तो सबसे पहले आपके पास से जाएगा सैन, देन यहाँ पर आपके जो भी सामने वाला सिस्टम है उसके पास से आएगा रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट, मतलब ये पोर्ट क्लोज है, बिकॉज यहाँ पर कोई और रिप्लाई नहीं आ रहा, वो आपसे कनेक्शन ही नहीं करना चाहता। सो यहाँ पर ये एक आप कह सकते हैं हिंट है कि सामने वाली सिस्टम डिनाई कर रही है कनेक्शन को। नेक्स्ट आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर के केस में यहाँ पर फायरवॉल लगी हो सकती है या फिर कोई पैकेट फ़िल्टर मैकेनिज़्म। जब भी आप कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आप अगर सिंक पैकेट भेजते हैं और फायरवॉल में पहले से डिफाइन किया हुआ है कि सिंक पैकेट को ड्रॉप करना है, तो वो ड्रॉप कर देगा और आपको कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर आपको एंड में बताएगा कि यहाँ पर फ़िल्टर मैकेनिज़्म है, बिकॉज आप होस्ट को रीच ही नहीं कर पा रहे और आपको कोई अच्छे से रिप्लाई नहीं मिल रहा। और अनफिल्टर्ड के केस में जैसे ही आप उसको सिंक पैकेट को भेजोगे तो सामने से कोई रिप्लाई आएगा, जैसे कि हो गया ICMP पैकेट, बट वो इतना एफिशिएंट नहीं होगा कि आप डिफाइन कर पाओ कि वो पोर्ट ओपन है, क्लोज है या फिर फिल्टर्ड है। सो यहाँ पर जब भी आपको ऐसी कम इन्फॉर्मेशन मिलती है तब एनमैप आपको ये बताता है कि वो अनफिल्टर्ड है। सो नेक्स्ट आता है हमारा ओपन फिल्टर और क्लोज फिल्टर। फर्स्ट हम बात करेंगे ओपन फिल्टर के बारे में। सो यहाँ पर ओपन फिल्टर में हम सिनारियो लेके चलते हैं वही वाला। फर्स्ट हमारा एक मशीन है और एक सेकंड मशीन है जिससे हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सो फर्स्ट मशीन जैसे ही यहाँ पर आपका सिंक पैकेट भेजेगा तो सामने अगर कोई फायरवॉल या ऐसा कुछ लगा हुआ है देन वो उसको ड्रॉप कर देगा। मतलब यहाँ पर उसने पहले ही बता दिया है कि सिंक पैकेट को अंदर आने ही नहीं देना, मतलब वो अंदर इसको आने ही नहीं देगा। सो यहाँ पर इसको बाईपास करने के लिए हमारे पास होता है एक नल स्कैन। जैसे ही हम नल स्कैन करते हैं देन यहाँ पर एक नल पैकेट सेंड होता है जो कि फायरवॉल को बाईपास कर देता है। जैसे ही बाईपास करेगा वो अंदर जाएगा, मतलब सिस्टम को अब रिप्लाई करना पड़ेगा। और देन अगर यहाँ पर ये नल स्कैन कंप्लीट हो चुका है और नल पैकेट सेंड हो चुका है, फिर भी अगर कोई रिप्लाई नहीं आया सिस्टम की तरफ से, मतलब यहाँ पर पोर्ट ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको ये एनमैप ओपन फिल्टर्ड बताएगा। और क्लोज फिल्टर के केस में बिल्कुल इससे उल्टा, यहाँ पर अगर आपको रिप्लाई मिल रहे हैं और यहाँ पर डायरेक्ट आपको रीसेट प्लस एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा तो यहाँ पर ये क्लोज फिल्टर्ड होगा। और यहाँ पर इसको स्कैन करने के लिए हमारे पास एक स्कैन होता है जो होता है आइडियल स्कैन। नेक्स्ट बात करते हैं स्कैन टाइमिंग के बारे में। स्कैन टाइमिंग जैसे ही टाइम से आपको समझ में आ रहा होगा ये पूरा टाइमिंग के ऊपर बेस्ड है। सो यहाँ पर स्कैन टाइमिंग आपको हेल्प करेगा जब आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है या फिर नेटवर्क में कोई फायरवॉल या फिर कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा हुआ है। सो यहाँ पर उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग टाइम के हिसाब से उसको डिनोट किया गया है। जैसे कि यहाँ पर T0 हो गया, T1, T2, T3, T4 एक्सेट्रा, T5 तक है यहाँ पर हमारे पास। और सबसे फास्ट होता है T5 और सबसे स्लो होता है हमारा T0। यहाँ पर ये स्लो बहुत ही होता है और यूजुअली हम इसको कभी यूज़ नहीं करते, बट यहाँ पर अगर आपको फायरवॉल को बाईपास करना है और आपको लगता है कि सामने वाले सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो आप ये वाला स्कैन को प्रीफर करते हैं। सो यहाँ पर T1 आता है हमारा जो कि आता है थोड़ा सा उससे फास्ट, बट यहाँ पर ये भी फायरवॉल को बाईपास कर सकता है और आपके रिजल्ट में से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये बहुत टाइम लेगा। और उसके बाद आता है T2 जो कि होता है पोलाइट स्कैन, जो कि आप कह सकते हैं नॉर्मल और स्लो के बीच में आता है। ये सब टाइम का ही खेल है दोस्तों। यहाँ पर आप इसको एक एक बार ट्राई करेंगे देन आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया लग जाएगा। नॉर्मली हम यूज़ करते हैं T3 और T4 यहाँ पर थोड़ा सा फास्टर के लिए। सो T5 तो हम कभी यूज़ ही नहीं करते बिकॉज उसमें हमें जो भी स्कैन रिजल्ट मिलते हैं वो सारे ही ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ही कम हो जाती है T5 में, मतलब हम उसको कभी यूज़ नहीं करते बिकॉज अगर एक्यूरेसी नहीं है तो हमें कोई फ़ायदा नहीं उसको स्कैन करने का, कितना भी जल्दी अगर वो स्कैन हो जाए, बट अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं तो हम उसको स्कैन करके करेंगे क्या। सो यहाँ पर हम T5 को कभी यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई करने के लिए कमांड है nmap, देन IP एड्रेस, देन यहाँ पर लास्ट में जहाँ पर हम स्कैन के टाइप डालते थे वहाँ पर हम डालेंगे T4 या T5, T3 जो भी। T5 हम कभी यूज़ नहीं करते, यहाँ पर हमने फ़िलहाल T4 डाल दिया है।
जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं आपको बस उसका नोटेशन याद रखना है और बस लास्ट में उसको ऐड करते जाना है। जैसे कि यहाँ टाइमिंग हो गया, स्कैन टाइप हो गया, या फिर कोई और चीज़ जो हमने आपको प्रीवियसली बताई। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइमिंग। सो एक काम करता हूँ, मैं आपको 2 टर्मिनल ओपन करके एक साथ अलग अलग T4 या T3 को परफॉर्म करके दिखाता हूँ, देन आपको पता चलेगा टाइमिंग का ही ये खेल है। और टाइमिंग तो नीचे लास्ट में आपको दिख ही जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा फास्ट होता है और कौन सा स्लो। ऑब्वियस ही बात है, जो T4 और T5 वो सबसे ज़्यादा फास्ट ही होने वाले हैं, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम स्लो चीज़ें होती जाएगी। सो यहाँ पर हम ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैं दोनों साइड कमांड लिख देता हूँ। दैन एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सूडो में प्रिविलेज ले ही लेते हैं ताकि कभी सूडो पे ये वर्क करे तो दिक्कत ना आए और हमें पासवर्ड डालना ना पड़े और टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मैं वापस से कमांड टाइप कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कमांड ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। हम यहाँ पर जस्ट सिंपल nmap स्कैन कर रहे हैं और यहाँ पर T4 स्कैन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं nmap स्कैन का रिजल्ट पहले आ चुका है, बट यहाँ पर हमने पहले इसको एंटर किया था। तो यहाँ पर आप स्कैन रिजल्ट में टाइम देख सकते हैं 9 सेकेंड और यहाँ पर 7.99 मतलब 8 सेकेंड। यहाँ पर 1 सेकेंड का हमें डिफरेंस मिला है। वैसे हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ये सारे स्कैन बहुत ही मैटर करते हैं जब आप एक बड़े नेटवर्क में स्कैन करते हैं। यहाँ पर एक सिंगल होस्ट था तो इसने बहुत ही कम टाइम लिया है, बट जब ज़्यादा होस्ट होंगे तो बहुत टाइम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। nmap स्क्रिप्ट इंजन में आपको एक कमांड मिलता है जो कि होता है स्कैन डिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 सेकेंड डिले के लिए कमांड को रन किया है। यहाँ पर वो कमांड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डबल डैश स्कैन देन डैश डिले एंड देन सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने 1 सेकेंड दिए। सो ये बहुत ही टाइम लेने वाला है, तो मैं जस्ट आपको इसको बताने के लिए रन कर रहा हूँ। बाकी मैं इसको अब यहाँ पर क्लोज़ करने वाला हूँ। सो कोई भी प्रोसीजर को कट करने के लिए आपको सिंपल Ctrl+X, ये सारे बेसिक कमांड आपको पता होंगे मे बी, बिकॉज हमने बेसिक पर कुछ वीडियोस अपलोड किए, तो एक बार ज़रूर आप उसको देख लेना। यहाँ पर होता है टाइम आउट भी। ये दोस्तों जब भी फायरवॉल या ऐसा कुछ है तब आपके बहुत ही काम आते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको टाइम आउट डालना चाहिए ताकि जब भी आप स्कैन परफॉर्म करेंगे तो ये कुछ टाइम के बाद स्कैन करना बंद कर देगा, देन वापस से स्टार्ट करेगा, जिससे होगा ये कि आपको फायरवॉल डिटेक्ट नहीं करेगी और ना ही बैन करेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सो कमांड तो आपने देख ही लिए, और जैसे ही आप हेल्प टाइप करेंगे तो आपको और भी कमांड देखने को मिल जाएंगे। सो लास्ट आता है हमारा आउटपुट टाइप। आउटपुट टाइप वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज यहाँ पर कुछ टाइप में आपको आउटपुट मिलेगा। जब आप बहुत बड़े नेटवर्क में परफॉर्म करेंगे तो आपको आउटपुट को सेव करना होगा, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नॉर्मली हम जो भी आउटपुट लेते हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, तो उसके लिए कमांड सिंपल है डैश स्मॉल एन कैपिटल एन नॉर्मल टेक्स्ट आउटपुट के लिए। देन हमारा आता है XML फॉर्मेट। ये दोस्तों आप कह सकते हैं वेबसाइट वाला फॉर्मेट है। सो यहाँ पर उसके लिए कमांड है डैश O कैपिटल X। देन हमारा नेक्स्ट कमांड आता है डैश O स्मॉल एंड कैपिटल G। यहाँ पर ये ग्रैबेबल फॉर्मेट है, जो कि आप जैसे ही देखेंगे आप समझ जाओगे। और यहाँ पर हमारा आता है स्क्रिप्ट किडी फॉर्मेट, जो कि है हमारा स्मॉल O कैपिटल S। स्क्रिप्ट किडी तो आप समझ लीजिए ऐसे ही जस्ट फैंसी वर्ड है और फैंसी फॉर्मेट है, ऐसा कुछ इसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं है। जैसे यहाँ पर डार्क का एग्जांपल ले लीजिए, डार्क सिंपल लिखा हुआ है और यहाँ पर ये स्क्रिप्ट किडी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट की जगह पर नंबर चेंज करके थोड़ा सा इसको यूनिक दिखाने के लिए या स्पेशल कैरेक्टर कुछ ऐड करके। सो यहाँ पर सारे ही आउटपुट मेथड जो भी है मैं स्कैन करके परफॉर्म करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए सिंपल कमांड है। यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए हमने सिंपल सिलेक्ट किए NO और यहाँ पर टेक्स्ट फाइल का नाम डाल दिया और यहाँ पर ये सेव हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पर आप, अब मैंने XML फॉर्मेट को रन किया है, बट यहाँ पर मैंने गलती से फाइल का नाम वही दे दिया, तो वही फाइल चेंज हो चुकी है। सो एक और बार हम इसको फाइल के नाम के चेंज के साथ वापस इसको करते हैं परफॉर्म, और देन यहाँ पर लिस्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर text2.txt आ चुकी है। अब कैट करके इसको हम देख लेते हैं किस तरीके का रिजल्ट दिखने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये XML फॉर्मेट है। ऐसे ही दूसरे सारे फॉर्मेट है, आपको जस्ट कमांड टाइप करना है, देन आप अपने आप से रिजल्ट देख सकते हैं। ये इतना ज़्यादा मैं चाहता नहीं हूँ कि इसको मैं बताऊँ, बिकॉज आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप खुद से ट्राई करना, आप समझ जाओगे। अब हमारा आता है लास्ट टॉपिक, जो कि है NSE nmap स्क्रिप्ट इंजन। यहाँ पर दोस्तों nmap स्क्रिप्ट इंजन में आपको बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्टें मिल जाएगी जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करने वाली हैं आपके एडवांस अटैक और आप कह सकते हैं एडवांस स्कैन में। सो यहाँ पर
उसके बारे में बात ना करना ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, और बहुत सारे लोग इसको स्किप ही कर देते हैं। और ऑलमोस्ट मुझे नहीं पता ऐसे कितने वीडियो जिसमें एनमैप के बारे में भी पूरी डिटेल में बात की गई है। एनएससी दोस्तों आपको बहुत ही हेल्प करेगा फायरवॉल को बाईपास करने में, और आप कह सकते हैं आपके स्कैन को और ज़्यादा एफिशिएंट और टाइम लिमिटिंग बनाने के लिए। और भी आप कह सकते हैं आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया FTP इन्यूमरेशन, या फिर आपका हो गया QNS इन्यूमरेशन। ये सारे ही दोस्तों मैंने भी कुछ तो ट्राई नहीं की, बट यहाँ पर आपको ये बहुत ही हेल्पफुल लगेंगे, बिकॉज आप एक बार इसको ट्राई करना और इसके बारे में और सर्च करना। मैं भी यहाँ पर आपको जस्ट ब्रीफ आइडिया ही दे रहा हूँ, बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। और आपका लास्ट भी है एक HTTP इन्यूमरेशन। ऐसे दोस्तों बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आपको देखने को मिल जाएगी। ये कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से, और इसका कमांड भी आप देख लीजिए। जस्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है nmap then scan me, और जो भी था वो वेबसाइट का नाम पूरा, और यहाँ पर डैश करके आपको स्क्रिप्ट HTTP हेडर्स के लिए ये वाला कमांड है, और भी बहुत सारे अलग अलग कमांड्स है, तो देख लेते वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जस्ट ये कमांड को एक बार रन करके भी दिखा दूँ HTTP हेडर्स के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि HTTP पर हम जब पोर्ट पर ट्राई करते हैं स्कैनिंग तो किस तरीके के रिप्लाई और हेडर्स हमें मिलते हैं रिप्लाई में। ये अलग टॉपिक है, ये सारों के बारे में बाद में बात करेंगे। जस्ट कमांड देख लीजिए और जस्ट देख लीजिए रिजल्ट क्या आ रहा है। जब मैं आपको डिटेल में HTTP के बारे में बताऊंगा, और सारे ही पोर्ट के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनको एक्सप्लोइट करके देखेंगे और देखेंगे ये क्या है और क्यों यूज़ होते हैं। सारे ही पोर्ट्स पर अलग अलग वीडियो आ जाएंगे। सो यहाँ पर आपको NSC को फाइंड करने के लिए उसका पाथ मैं दे रहा हूँ। जस्ट आपको ये टाइप करना है, देन एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको सारे ही स्क्रिप्ट मिल जाएंगे। आप इसको खुद से एक बार ट्राई करना, क्या रिजल्ट आते हैं हमें भी बताना कमेंट में, और दूसरे लोगों को भी जो ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन चेक करना और ज्वाइन करना उनको, और देखना कि कौन सी स्क्रिप्ट ज़्यादा हेल्पफुल है। और अब हम बात करते हैं मोस्ट यूज्ड कमांड की, जो कि सारे कवर तो हो ही चुके हैं, बट कुछ कमांड है जो कि यूज़ होंगे हमारे CTFs और आप कह सकते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह में, जो कि मोस्ट ऑफली यूज़ होते हैं, और आप कह सकते हैं ये बेसिक कमांड्स हैं। सो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हो गया सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए, OS डिटेक्शन के लिए, और भी बहुत सारे हैं। सो यहाँ पर मैं एक एक करके सारे लिख देता हूँ, आप एक बार जस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको पता चल जाएगा ये क्या है। जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए स्मॉल s कैपिटल V, OS डिटेक्शन के लिए कैपिटल O, और यहाँ पर वर्बोसिटी के लिए है स्मॉल v। अब वर्बोसिटी को आप ऐसे मान सकते हो कि जो कुछ भी nmap ये स्कैन करेगा वो आपको स्क्रीन पर दिखता रहेगा कि वो क्या कर रहा है। सो ये भी कमांड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। मुझे लगा कि ये रह गए हैं तो मैंने लास्ट में इसको ऐड कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर पहुँचे हो मतलब आपने बहुत ही मेहनत की है। ये वीडियो में से आपको मे बी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर कुछ ऐसा है जो आप करेक्ट करना चाहते हो या फिर कुछ मैंने गलत बता दिया है तो उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा, और आप बता देना, बिकॉज फीडबैक इज़ अ की ऑफ सक्सेस। आप फीडबैक देना, हम ज़रूर उसको इम्प्लाई करेंगे और ट्राई करेंगे इम्प्रूवमेंट लाने की, और बाकी तो आपको पता ही है। और यहाँ पर IPv6 के बारे में कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो ये एक अलग आप कह सकते हैं IP का वर्जन है। यहाँ पर IPv4 आता है और IPv6, ये दो ही वर्जन होते हैं। सो इस पर भी अलग से डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पर अगर आपको IPv6 को स्कैन करना है तो आपको सिंपल -6 डालना है। उसके बिना आप IPv6 का कोई भी IP स्कैन नहीं कर पाएंगे nmap में। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, और जो छूट गई थी वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर एक और कमांड आता है जिससे आप सर्विस OS और स्कैन, और यहाँ पर आप कह सकते हैं लास्ट वाला जो है वो आपके पैकेट्स का फ्लो बताता है। उसको आप प्रोनाउंसिएशन जो करना चाहे कर सकते हैं, मैंने स्पेलिंग में से लिख दिया है, बट इसका मेन चीज़ जो है वो है -A। आप उसको -A से यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी तो सारा कुछ चल जाएगा। तो यहाँ पर 1 बाय 1 हम फटाक से देख लेते हैं सारे के सारे कमांड जो भी हमने अभी लास्ट में आपको दिखाए। बाकी आपको पता है सारा कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया है मेनली। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से जो भी कमांड है वो करके देख लेते हैं। सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए स्मॉल s कैपिटल V, तो यहाँ पर रिज़ल्ट आता ही होगा, और ये आ चुका। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर वर्जन का एक पूरा सेक्शन आ चुका है, और यहाँ पर ये बहुत ही हेल्पफुल आपको लगेगा जब आप CTF सॉल्व कर रहे हैं या फिर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, कोई वर्जन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपको कौन सा पोर्ट ओपन है बट ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि उस पर कौन सी सर्विसेज रन हो रही है। और यहाँ पर कुछ जो भी कमांड है वो आपको सूडो में ट्राई करने होगी। जैसे हो गया OS डिटेक्शन, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपकी सिस्टम जो आप स्कैन कर रहे हो जिसको,
उसमें कौन सा OS रन हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेटास्प्लोइटेबल 2 को स्कैन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा लिनक्स उसमें रन हो रहा है। सो यहाँ पर हमारा इसके बाद आता है वर्बोसिटी के लिए v। सो यहाँ पर ये जो चीज़ें करेगा, जैसे कि जो पोर्ट स्कैन करेगा, तो वो आपको यहाँ पर बताता रहेगा कि हाँ nmap में ये काम चल रहा है। सो ये जस्ट ऐसे ही आप देखना चाहो तो, बट इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपके रिज़ल्ट को एनालाइज करना, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी और भी फालतू की चीज़ आपको ऐड करके ही दिखाएगा, जो कि वैसे आपके कुछ काम की है नहीं। बट कभी आपको कोई एरर या कुछ शो हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि आपका nmap सही से वर्क कर रहा है या नहीं, बिकॉज यहाँ पर ही आपको बता देगा जो ये परफॉर्म करेगा और जो ये ट्राई करेगा। और जो रिज़ल्ट आने वाले वो तो आपको पता ही, लास्ट में रिज़ल्ट तो ये दे ही देगा। दैन यहाँ पर हमारा लास्ट कमांड आज की इस वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। सो यहाँ पर बहुत ही मेहनत लगी और इतने घंटे जो भी आपके मैंने लिए, 45 मिनट अराउंड कुछ हुआ है वीडियो। सो में भी आपको बहुत सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी, और ये इसका रिज़ल्ट है ये कमांड का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी तो आपने अच्छे से चैनल को सपोर्ट दिखाया ही है। आप जस्ट मुझे फीडबैक देना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए अवेलेबल ही होता हूँ और मैं आपके सारे ही कमेंट का आंसर करता हूँ। और आप लोग अगर यूट्यूब पर डायरेक्ट मुझे किसी वीडियो को सर्च करते हुए आए, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं कुछ इस तरीके के रील और कंटेंट अपलोड करता हूँ, बट वहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट ही होता है। जैसे कि nmap, तो nmap का यूज़ करके मैं आपको बताऊँगा कि nmap आखिर यूज़ कहाँ आता है, या फिर कोई भी अटैक हो गया हो, हम सारे ही वहाँ पर ऐसे ही ब्रीफली बात करते हैं, बिकॉज 30 सेकेंड में हम क्या ही बात कर सकते हैं। और यूट्यूब पर आप मुझे देख ही रहे हो, और हमारी एक वेबसाइट भी है जो कि है darkavengers.in, तो वो भी एक बार चेकआउट कर लेना। वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल मैंने अपलोड किए। और हमारा इंडिपेंडेंस डे अभी गया है, सो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। तो आप सबको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दिस वॉज MR Spidey साइनिंग आउट।